राम राम दोस्तों, एक और छोटे से ब्लॉग के साथ आज हम जा रहे हैं खेत को। तो खेत में स्प्रे करने को है लहसुन में। थोड़ी सी बीमारी लग रही है मुझे, तो बने रहिए ब्लॉग में। और सुबह के 7:30 हो चुके हैं, धूप निकल चुकी है। ये हमने पंप डाल दिया है, चेक करके देखेंगे कि बैटरी है। चलो, हल्की हल्की धूप निकली है सुबह का वक्त। धूप, सूरज भी बहुत चढ़ आया है और हरियाली देखिए, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। खेत लहसुन का, बीच बीच में थोड़ी बीमारी लग रही है तो स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, थोड़ी सूखे की मार थी इनको। ये देखिए, ये कोरिएंडर में फूल लग गए देखिए। तो चलो वो अपने अस्त्र शस्त्र तैयार करते हैं। तो अभी हम स्प्रे करना शुरू कर देंगे। देखिए, दवाई और पीठ में पंप और खेत भी तैयार है। सरसों का फूल कितना खूबसूरत है। तो गाइस, पानी ढो के करना पड़ रहा है। ये देखिए, 15 लीटर की कैन है और 15 लीटर का पंप है। घर से लाया ढो के और यहाँ से जाना पड़ेगा आगे। ये देखिए, कुल्लू का व्यू मन मोहने वाला। ये फूल अभी तो बैंड बज चुकी है, धीरे धीरे करना पड़ेगा। हाथ में ऐसे कैन नहीं उठानी पड़ेगी और दूसरे हाथ में ये और तीसरा पीठ में, और चलते हैं खेत की ओर। लहसुन का खेत, इतनी भी घनी लहसुन नहीं है, बीच बीच में थोड़ी सूखी हुई है। चलिए अपना काम शुरू कर देते हैं। पहले दवाई का मिक्सचर तैयार करते हैं। ये ग्रोथ के लिए है। उम्मीद करते हैं इसको स्प्रे करने के बाद हल्की सी बारिश आए ताकि इसका फायदा हो। उठाते हैं इसको अब पीठ में। अस्त्र शस्त्र तैयार हो गए हैं और अब अभी एक खेत रह गया है तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको नज़ारा। ये देखिए, कितनी शांत जगह है।
पेड़ों में फूल खिल रहे हैं, हल्के हल्के बादल भी हैं। अब यहाँ शुरू करते हैं और निचली साइड भी है। हम पीठ में डाल के और शुरू करते हैं स्प्रे। यहाँ बीमारी तो नहीं लगी है लेकिन हल्की हल्की करके रखते हैं। ये देखिए खूबसूरत पहाड़ी कमल का फूल, और लोकल में इसको मदावड़े का फूल बोलते हैं, मदावड़ा। इसका जड़ में एक खाने की चीज़ होती है, बड़ी टेस्टी होती है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से आपको पूरा कुल्लू मार्केट दिखेगा और कुल्लू से लेकर बजौरा तक आपको सारा नज़ारा। और यहाँ तो गाइस स्प्रे का काम तो निपट गया है और अब हम घर की ओर निकलेंगे। लेकिन घर की ओर जाने से पहले आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जो ये एरिया है, जितना भी आपको एरिया ये एरिया दिख रहा है, यहाँ से आगे ऊपर की तरफ जितना भी एरिया है, कहा जाता है कि यहाँ पर ब्राह्मणों का निवास होता था। और इस जगह को पुरानी भेखली या फिर ठाणा के नाम से जाना जाता है। ठाणा मतलब हिंदी में बोले तो जेल। तो यहाँ पे जेल वगैरह तो पता नहीं, पर ठाणा बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जेल हुआ करती थी कभी। और यहाँ पे अभी आपको दिखाऊंगा मैं, ये धनिया लगी हुई है। ये जो पत्थर दिखाई दे रहे, दीवारें दिखाई दे रही है, ये उन्हीं ब्राह्मणों के टाइम की है। उनके घर यहाँ पे हुआ करते थे और अभी तो इन दीवारों के अवशेष बचे हुए हैं। देखिए किस तरह से चिनाई की गई है, एक से एक पत्थर ऐसे सटा है जैसे घर की दीवार हो या फिर जेल की दीवार का ही हो। मान्यता ये भी बोलते हैं जो वो ब्राह्मण थे ना, वो यहाँ पे खुशहाली से रहते थे। और एक बार कुल्लू के राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और वो घोड़ा छोड़ दिया था। बोलते हैं उन्होंने उसको जंगली बकरा समझ के पकड़ लिया और पूरे गांव वालों ने आपस में बांट के वो खा लिया। और उस समय राजाओं को भी कुछ शेष देना पड़ता था, मतलब उसमें से कुछ हिस्सा देना पड़ता था। तो वो जब उन्होंने राजा को वो उसका कुछ हिस्सा दिया तो सिपाहियों ने बोला ये तो ऐसा राजे का घोड़े का जो अश्वमेध यज्ञ में राजा का घोड़ा छोड़ा गया था उसका अवशेष है। तो ब्राह्मण सारे डर गए। उन्होंने क्या किया, जैसे वो घर वापिस आए उन्होंने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और चारों तरफ लकड़ियां रख ली और खुद को जला दिया। और उसके बाद उनका वहाँ मतलब कुल का नाश या जितना भी गांव का था वो समाप्त हो गए। तो बोला ऐसा भी जाता है। तो जो ये दीवारों के अवशेष है ये उन्हीं ब्राह्मणों के घर के है, जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक बुजुर्गों से सुना है। तो ये और ऐतिहासिक जानकारी हो गई यहाँ से। और उसके बाद शायद जब सब कुछ मिट्टी में दब गया या कुछ और हो गया, लोगों ने खेत बनाने शुरू कर दिया और यहाँ पे खेती करना शुरू कर दिया। ये आपको नज़दीकी दिखाते हैं, ये दीवारों के अवशेष हैं और या जेल के अवशेष हो सकते हैं। और बाद में जो चिनाई की गई है देखिए इसमें और इस वाले पत्थर की चिनाई में बहुत अंतर है। इससे पता चलता है कि ये या तो घर की दीवारें होंगी और या तो फिर जिस हिसाब से बोला जाता है कि ठाणा या जेल उसकी दीवारें हैं, क्योंकि दीवार जो जेल की दीवारें वो भी ऐसे ही बनाई जाती है, तभी इस जगह का नाम ठाणा पड़ा। और यही आज का ब्लॉग है और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातों और छोटे छोटे ब्लॉग्स के लिए मुझे यानी ठाकुर वीरपाल सर को सब्सक्राइब कर लें और आपको ऐसे ही इंजॉय करवाते रहेंगे। और जाते जाते देखिए कुल्लू वैली का नज़ारा।
लहलहाती फसल। तो अभी आपको दिखाते हैं एक प्रकृति का अजूबा। आपने कैलाश शिखर तो देखा होगा, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास भी एक कैलाश की तरह शिखर है। देखिए चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है और बीच में शिवलिंग की तरह आपको दिखाई देगा। जो लोकेशन मैंने आपको अभी दिखाई वो लग वैली में है, और ये लोकेशन आपके सारी कोठी यानी भिखली से दिखता है। तो आप भी इस व्यू को देख सकते हैं कि मतलब। और ये है अपना कुल्लू मार्केट एरिया, ढालपुर ग्राउंड, और जहाँ तक नज़रें जा रही है ये है नगवाई बुजौरा तक। बुजौरा से भी आगे बड़े बड़े पहाड़ हैं। और इसके राइट साइड देखें तो आप ये लग वैली है, और अगर आप लेफ़्ट साइड देखेंगे तो ये हमारे खराल वैली है, और ऊपर साइड अपर वैली है। तो ये अपना कुल्लू है, थोड़ा पहाड़ों वाला एरिया है। हमारे बोलते हैं डॉगडुंग खरुदेशलो मारा अंडा बांका हिमाचल प्यारा। और जैसा भी है अपना हिमाचल है, बहुत प्यारा है। और आज का ब्लॉग ये थोड़ा रिकैप है। ब्लॉग की एंडिंग तो मैंने ऊपर ही कर दी थी, लेकिन मैंने सोचा चलो घर जाते जाते भी थोड़ा जैसा बना ही लें। छोटा सा पानी का झरना, ये पानी ऊपर से आ रहा है, पी सकते हैं इस पानी को।